मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। अंग्रेज द्विजों यानी ब्राह्मणों के बारे में जो कहते थे वो गलत नहीं कहते थे। ब्राह्मणों में जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता है। जुडिशियस कैरेक्टर का मतलब होता है निष्पक्षता का भाव, अर्थात निष्पक्ष रहकर दोनों गवाहों और सबूतों को सुनकर तथा दस्तावेजों को देखकर कानून और न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपनी मनमानी न करते हुए जो सही है उसे न्याय दे, उसे जुडिशियस कैरेक्टर कहते हैं। यह ब्राह्मणों के अंदर नहीं है, यह अंग्रेजों का कहना था। संविधान ने न्यायालयों को महत्वपूर्ण शक्तियां दी है। न्यायालयों का ये कर्तव्य है कि वे ध्यान रखें कि कहीं संविधान के सिद्धांतों की अवहेलना तो नहीं हो रही है। संविधान के बारे में उसमें उल्लेख मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को जन जन तक पहुंचाना न्यायालय का परम कर्तव्य है। लेकिन आज़ादी के 7 दशक बाद आज भी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा संविधान और उसमें उल्लेखित अपने हक अधिकारों से अनजान है। इसका अहम कारण है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में द्विज जजों की अधिक संख्या का होना, जो अभी भी विषमतावादी या ये कहे कि मनुवादी विचारधारा के साथ जज बने बैठे हैं। जुलाई 2019 में केरल हाई कोर्ट के जज वी चिदम्बरेश ने द्विजों को लेकर विशेष टिप्पणी की थी, जिससे हम द्विज जजों की मानसिकता के बारे में जान सकते हैं। द्विज न्यायाधीश ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय को जातिगत आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। वी चिदम्बरेश ने कहा कि ब्राह्मणों की सामाजिक आर्थिक हालत पर कुछ सख्त टिप्पणी भी की। उसने ब्राह्मणों को आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए आवाज उठाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वो कोई अपनी राय जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है। तमिल ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंचे वी चिदम्बरेश ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए मेरे लिए कोई भी राय देना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि आंदोलन करने के लिए आपके पास एक मंच है। आप सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात उठाएं, जाति या धर्म पर आधारित आरक्षण की नहीं। उसने कहा 10% आरक्षण का प्रावधान है। एक ब्राह्मण रसोइये का बेटा यदि नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आता है तो उसे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जबकि एक लड़की के व्यापारी का बेटा जो ओबीसी समुदाय से आता है उसे आरक्षण का लाभ मिलता है। उसने कहा कि इस मामले में मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा हूं, यह आप सभी को सोचना समझना है और आपको अपने विचार आगे कैसे रखने हैं। उसने ये भी कहा कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ब्राह्मण 2 बार जन्म लेते हैं। अब जरा सोचिए, संवैधानिक पद पर होते हुए भी वो खुलकर द्विजों को आरक्षण का विरोध करने की सलाह दे रहा है। अगर इनका बस चले तो ये देश के मूल निवासियों के सारे अधिकारों को समाप्त कर मनुस्मृति को लागू कर दे। वो तो देश का संविधान है जिसने इनको बांध रखा है। अंग्रेजों की कही गई बात की ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इस बात को एक घटना से समझ सकते हैं। यह बात उस समय की है जब जस्टिस A.S. आनंद सुप्रीम कोर्ट के चीफ 1998 से 2002 हुआ करते थे। तब उनकी बेंच में तमिलनाडु का एक वकील बहस कर रहा था। द्विज जस्टिस A.S. आनंद उस वकील की बात सुन ही नहीं रहे थे, तो उस वकील ने जूता निकाला और जस्टिस A.S. आनंद को फेंक कर मारा। जस्टिस A.S. आनंद ने तुरंत आदेश दिया, इसको गिरफ्तार करो। वकील को तत्काल गिरफ्तार करके उसे कटघरे में खड़ा किया गया और पूछा गया, तुमने जज साहब को जूता क्यों मारा? उस वकील ने जवाब दिया कि जज का ध्यान मेरी बहस की तरफ नहीं था, इसलिए उसका ध्यान अपनी बहस की तरफ केंद्रित करने के लिए मैंने जूता मारा। यानी अंग्रेज ब्राह्मणों के न्यायिक चरित्र के बारे में जो कहते थे कि ब्राह्मणों में जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता, वो गलत नहीं कहते थे। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।